नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात विराथू की करेंगे। जी हाँ, वर्मा के म्यांमार के प्रमुख संत विराथू की बात आज करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं। विराथू की बात करेंगे, लेकिन यदि कृष्ण को हम पहले नहीं समझ सकते तो विराथू को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विराथू हमारे समय में, आज के समय में मौजूद हैं। विराथू ने जो कार्य किया है वह आधुनिक समय में किया है, वर्तमान परिस्थिति में किया है। और कृष्ण अतीत हैं। अतीत को समझना भी बहुत अनिवार्य है। कृष्ण के अतीत से सीखते हैं हम। कृष्ण का अतीत कहता है कि महाभारत की लड़ाई में अधर्म का साथ नहीं देना है, धर्म का साथ देना है और धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वह करना चाहिए। और यही बात गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। पूरा गीता का जो दर्शन है वह यही कहता है कि धर्म और अधर्म में यदि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो निश्चित तौर पर धर्म का चुनाव करना, स्वधर्म का चुनाव करना, मनुष्य धर्म का चुनाव करना, सद्धर्म का चुनाव करना, मानवता का चुनाव करना। क्योंकि तुम भी मानव हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी धर्म है, तुम्हारे भीतर भी सत्य छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा छुपा हुआ है। तुम भी इस प्रकृति के अंग हो। प्रकृति के अंग होकर यदि तुम प्रकृति को संरक्षित करने का कार्य नहीं करोगे तो समझना कि प्रकृति एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। तो समझना कि प्रकृति एक दिन तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। तो मैं कहता हूं, कृष्ण पूरा जीवन अपने जीवन से वह यह संदेश देते हैं, गीता के माध्यम से संदेश देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, अपनों को भी मारना पड़े तो ठीक है, क्योंकि धर्म बहुत कीमती है। मनुष्य फिर पैदा हो जाएंगे। धर्म का उदय कोई एक दिन में नहीं होता है, धर्म का जन्म कोई एक दिनों में नहीं होता है। धर्म के जन्म के लिए अनेक अनेक संतों, महापुरुषों, अवतारों को, मैं तो कहता हूँ हजारों हजार बुद्धत्व को उपलब्ध संतों को, महापुरुषों को हजारों हजार लाखों वर्ष तक की तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर धर्म की उत्पत्ति होती है, तब जाकर सनातन धर्म का निर्माण होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए यदि स्वयं का भी परित्याग करना पड़े तो वह भी ठीक है। दधीची ने वही किया, अनेक अनेक संतों ने वही किया, अनेक अनेक महापुरुषों ने वही किया, अनेक अनेक अवतारों ने वही किया। और वही कार्य आज विराथू करते हैं। वही कार्य अधर्मियों को लाइन पर लाने के लिए, अधर्मियों को धर्म का पाठ समझाने के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए विराथू जो कार्य करते हैं वो बहुत कीमती है। लेकिन मैंने कहा कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं। एक समय आया था महाभारत में, आपको पता होगा, जब कृष्ण कहते कि नहीं मैं अपना सुदर्शन चलाऊंगा, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत युद्ध के दरमियान मैं किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं वो नहीं कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण को आखिर क्यों आना पड़ता है युद्ध के मैदान में। समझिए, विराथों को आखिर क्यों आना पड़ता है युद्ध के मैदान में। यह शोध का विषय होना चाहिए, यह चिंतन का विषय होना चाहिए, यह हमारे और आपके विचार का विषय होना चाहिए। संतों के हाथ में शस्त्र क्या शोभा देता है। भारत में जितने भी प्रकार के सनातन देवी देवता हैं, सबके एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र है। तो आखिर क्या है? क्योंकि प्रकृति द्विध्रुवीय है, क्योंकि प्रकृति द्विध्रुवीय है। यहाँ सत्य भी है और असत्य भी है। तो एक हाथ से तो सत्य को थामना पड़ता है और दूसरे हाथ से
जो असत्य उसका नाश करना पड़ता है। यही कृष्ण ने किया, यही राम ने किया, यही विराथू ने किया। लेकिन बात समाप्त नहीं होती है। मैं कहता हूं आज भारत में भी कृष्ण की आवश्यकता है, आज भारत में भी पुनः राम की आवश्यकता है, आज भारत में पुनः विराथू की आवश्यकता है। हम खाली कृष्ण राम और विराथू का नाम ले लेंगे, महिमा मंडन कर देंगे, उससे कार्य न चलेगा। उससे भला क्या हो सकता है? कृष्ण की पूजा घर घर में हो रही है, गीता पाठ हर घर में हो रहा है, उससे कार्य नहीं होगा। हमें वीर भगत सिंह बनना होगा। आज एक बहुत गजब की बात हो रही है, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, हर कोई चाहता है अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, असत्य के खिलाफ वीर भगत सिंह जैसा सुपुत्र सपूत पैदा हो। लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि अपने घर में पैदा हो। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरों के घर में। कुर्बानी मुझे न देनी पड़ी, अपनों को नहीं देनी पड़ी, दूसरों को देनी पड़ी। असत्य को मिटाने के लिए दूसरे को कुर्बानी दे। आज भारत में भी विराथू का नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है, जबकि सीखने वाले लोग सीख नहीं रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को कहता हूं, यदि आप विराथू का नाम लेते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन विराथू से सीख कर आप करेंगे क्या? आप में सामर्थ्य है आगे आने का? यदि आप में सामर्थ्य है विराथू की तरह आगे आने का, तो ही आपको विराथू की बात करने का पूरा हक है, अन्यथा कोई हक नहीं बनता आपको। अन्यथा कौन होते हैं आप? अन्यथा आपके लिए गीता किसी काम की नहीं, महाभारत किसी काम का नहीं, कृष्ण अर्जुन संवाद किसी काम का नहीं आपके लिए। फिर तो यह राजनीति है, फिर तो यह पाप नीति, बेकार की बात है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद को पढ़े जा रहे हैं, गीता पाठ किए चले जा रहे हैं, सीखते कुछ नहीं है। आज भारत में अनेक विराथों की आवश्यकता है, अनेक कृष्ण की आवश्यकता है, अनेक भगत सिंह की आवश्यकता है। मैं आप युवाओं से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए आगे आइए, विराथू बनिए, भगत सिंह बनिए, कृष्ण बनिए, राम बनिए, तभी कुछ हो पाएगा। सिर्फ नाम लेने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ नाम लेने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। धर्म की रक्षा करनी है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, स्वयं की रक्षा करनी है, तो स्वधर्म में मरना होगा, स्वधर्म में मरना होगा, मिटना होगा। स्वधर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वह कम है, और दूसरे के धर्म में जीना ठीक नहीं है। पर धर्म में मरना भी अच्छा है। दूसरे के धर्म में, दूसरे के दास्ता में रहकर, गुलामी में रहकर, वो कोई जिंदगी है? मनुष्य हैं आप, अनंत अनंत शक्तियों के स्वामी हैं आप, फिर भी दास्ता में जीते हैं तो सोचना पड़ता है, शर्म आती है, दुर्भाग्यपूर्ण है वह। इसलिए कहता हूं कि आइए एक और विराथू पैदा किया जाए, अनेक विराथू पैदा किया जाए, अनेक भगत सिंह पैदा किया जाए, अनेक कृष्ण पैदा किया जाए, अनेक राम पैदा किया जाए, और इस भारत का कल्याण किया जाए। क्योंकि भारत का कल्याण होगा तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। विश्व के कल्याण के लिए एकमात्र और एकमात्र और एकमात्र उपाय है, वह है भारत का कल्याण करना। भारत यदि नहीं बचा तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यह बात आप रख लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर ले, अपनी आत्मा के धरातल पर लिख लीजिए। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।